आज हम लोग राजभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजभाषा होता क्या है। हमारे संविधान में राजभाषा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। उसके अलावा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, इस सब के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा से अभिप्राय संघ के साथ साथ राज्यों के काम काज हेतु प्रयोग में लाने जाने वाली भाषा से है। जैसा कि जो सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में जो राज्य के कामकाज में भाषा प्रयोग की जाती है, उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्योंकि राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान ने हिंदी को ही मान्यता प्राप्त किया है। आखिर हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी भाषा को ही राजभाषा के बारे में, राजभाषा हिंदी को ही क्यों बनाया गया है। तो हिंदी को राजभाषा रखने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा है कि जो पूरे भारत को एक राष्ट्र में पिरोए रखने के लिए विविधता में एकता को ध्यान में रखते हुए हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाया गया। इसके बाद है कि इसका संवैधानिक प्रोविजन क्या है संविधान में, इसके बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का स्थापना किया गया था, उसी में 3 दिन तक ये बहस चला। 3 दिन तक बहस चलने के बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को इस संविधान में महिमामंडित किया गया और इसी दिन से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में इसका प्रावधान किया गया है और इसमें अनुसूची 8 के में प्रोविजन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक में इसका पूरा विवरण दिया गया है। इसका लिपि जो है सो देवनागरी है और इसके प्रचार प्रसार और सभी चीज़ों के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा आयोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। ये जैसा कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का दर्ज है। ये जो भाषा जो दर्ज है 22 भाषा, इसमें जैसे कि असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, गुजराती है, तमिल है, हिंदी है, ये सब हमारी राष्ट्रभाषा है, न कि राज्यभाषा। राष्ट्रभाषा में से किसी एक को ही राजभाषा का प्रोविजन मतलब माना गया है, उसमें दिया गया है। ठीक है, ये पहले जब संविधान बना था उस टाइम में हमारा मात्र 14 जो है सो सब भाषा हमारे संविधान में वर्णन किया गया था। लेकिन उसके बाद संशोधन के द्वारा, जैसे 21वां संशोधन जो हुआ उसमें 1967 में किया गया, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके अलावा 71वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, जिसमें कि नेपाली, मणिपुरी या कोंकणी को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें कि 4 भाषा और जोड़ा गया था। टोटल 22 भाषा अभी हमारे संविधान में हिंदी के प्रयोग और प्रसार की दृष्टि से इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मुख्यतः तीन भाग, पूरे भारत को 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि भाग क है, ख है और ग है। तो भाग क के अंतर्गत निम्नलिखित जो है सो राज्य आते हैं, केंद्रशासित प्रदेश आते हैं। ख के तहत निम्नलिखित गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, ये आते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ग के तहत असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम ये आते हैं। ये प्रचार की दृष्टि से, प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से इसको विस्तार पूर्वक दिया जाए, इसकी दृष्टि से ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे मेन रूप से
कि राजभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। जैसा कि हम लोग अब पहले भी देख चुके हैं कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा वर्णित है उस सभी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा वैसा वो भाषा है जो कि हमारे लोग सरकारी कामकाज में जिसका कि उपयोग करते हैं। ये अंतर मुख्य रूप से ये है, राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राजभाषा जनता की भाषा है। केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजभाषा का उपयोग सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, जबकि समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है। इसकी शब्दावली सीमित है, इसकी शब्दावली विस्तृत है। इसकी शब्दावली सीमित है का कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो कोई भी शब्द जो यूज किया जाएगा उसका दो मीनिंग नहीं होगा, डुअल मीनिंग नहीं होगा, इसीलिए इसका सीमित है, इसका विस्तृत है। राजभाषा नियमों में बंधी है। राजभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। इसमें शब्दों का प्रवेश निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। इसमें शब्दों का प्रवेश समाज से अथवा तथा प्रचलन के आधार पर रूट होकर मान्यता प्राप्त करते हैं तथा इसके निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रभाषा हर शब्द का मतलब लगभग प्रादेशिक भाषा हो जाती है। और राजभाषा मेनली जो सरकारी स्तर पर सब काम करते हैं उसको कहा जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः वो अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में सर्वत्र हो रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ हैं जो कि आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा है संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रगति की समीक्षा सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। वर्तमान संसदीय राजभाषा का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। इसके अलावा एक संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन किया गया है जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 20 सदस्य राज्यसभा से लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा मंडल कार्यालय की भी राज्यसभा कार्यालय समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। इसके अलावा भी हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए रेलवे के द्वारा अनेक तरह का पुरस्कार, शील्ड, नकदी प्राइज भी दिए जाते हैं। जैसे कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किसी के द्वारा अगर अच्छा मैगजीन का प्रकाशन किया गया, मैगजीन का प्रकाशन करवाया गया, इसके लिए उनको प्राइज भी दिया जाता है। इसके अलावा